तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आपका एक बार पुनः स्वागत है मेरे एवं आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड में। मैं आपका टीचर जीके शिवहरी। तो सीरीज चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग की, जिसमें बीएससी थर्ड सेम में कुछ हेडिंग्स हैं आपकी, बाकी 11 में तो पूरी केमिकल बॉन्डिंग है ही है। तो मैं आपको इसमें बॉन्ड एंगल के बारे में, ड्रैगो रूल्स के बारे में बता चुका था, और मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेंट रूल के बारे में बताऊंगा। और परहैप्स ये बेंट रूल, अब ये आप केमिकल बॉन्डिंग की लास्ट हेडिंग है, तो बेंट रूल बताने के बाद मैं केमिकल बॉन्डिंग की पूरी एनसीईआरटी पैटर्न एक्सरसाइज दूंगा ये आपको, ठीक है ना। चलते हैं बेंट रूल आखिर है क्या। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेंट रूल का, ठीक है ना। बेंट रूल के अकॉर्डिंग according to Bent rule, according to Bent's rule, the more electronegative atom more electronegative atom stay the prefer of axial position while lone pair of electron stay the prefer on equatorial पोजीशन, ठीक है ना। मैं इसकी एक्सप्लेन करता हूं। बेंट्स रूल के अनुसार जब किसी मॉलिक्यूल्स में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम जुड़े हों, साइड एटम जुड़े हों, यानी बेंट रूल कब लगना है? जब किसी मॉलिक्यूल्स में दो या दो से अधिक प्रकार के एटम जुड़े हों। तो ऐसी कंडीशन में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो सदैव एक्सियल स्टेट में जुड़ना चाहेगा, एक्सियल स्टेट में ठहरना चाहेगा, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इक्वेटोरियल स्टेट में ठहरना चाहेगा। अब परहैप्स आप जो है इक्वेटोरियल और एक्सियल स्टेट नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बताता हूं क्या, ठीक है। देखिए, जैसे तुम्हारा ये सपोज दैट कोई ये B3C2 टाइप का कोई एटम है, ठीक है ना। इसका सेंट्रल एटम ये है। अब इसका जो है यार ये चीज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा कि ना होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इस टाइप से होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे तो ये सेंट्रल एटम हो गया, ये इस टाइप की ये कंडीशन बनेगी, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये आपकी इक्वेटोरियल स्टेट है। ये क्या है? इक्वेटोरियल, निरक्षी कहते हैं जिसको हिंदी में, क्या कहते हैं? निरक्षी। और ये आपकी एक्सियल है, इसको कहते हैं अक्षी। तो समझ आया, ये निरक्षी है, ये अक्षी है। फिर से समझते हैं बेंट रूल को। जब किसी मॉलिक्यूल्स में दो अथवा दो से अधिक प्रकार के एटम जुड़े हों तो बेंट रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल के अनुसार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सदैव अक्षीय स्थिति में, एक्सियल स्टेट में ठहरना चाहता है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सदैव निरक्षीय स्थिति में ठहरना चाहता है। इसका क्या कारण है मैं ये भी एक्सप्लेन करके बता दूंगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये वहां जाना चाहता है जहां पी करेक्टर ज्यादा हो, पी करेक्टर मोर हो, ठीक है ना। और ये वहां जाना चाहता है जहां एस करेक्टर मोर हो, ठीक है ना। एस करेक्टर नाभिक के नजदीक होता है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाभिक के अट्रैक्शन फोर्स को लाइक करता है, और पी करेक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
कम होती है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां पर जाना चाहता है जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। केमिस्ट्री का एक रूल ही होता है वो वहां ज्यादा बैठना चाहती है जहां उसको स्टेबिलिटी मिलती हो। तो अगर एक्स प्लेन आपको नहीं समझना है तो ये जरूर याद रखें। अब देखिएगा मैं इसके रूल का जो है एप्लीकेशन आपको बताता हूं, ठीक है ना। एप्लीकेशन जैसे सपोज दैट PCl3 और F2, मैंने आपको उस बार क्वेश्चन भी दिया था तो कैसे बनेगा। अच्छा तो मुझे बताओ PCl5 में ये अलाउ होगा, नहीं होगा। CCl4 में अलाउ होगा, नहीं होगा, ठीक है। CH4 में अलाउ होगा, नहीं होगा। SF4 में अलाउ होगा, हाँ होगा। अब बताइए ये क्यों है। तो देखिए मैं इसका जो है बता देता हूं इसकी लिमिटेशन कि अगर एक जैसे हैं तो फिर Lb हमारा नहीं होना चाहिए जीरो। कैसा नहीं होना चाहिए। अगर ये तुम्हारे सभी साइड एटम एक जैसे हैं तो Lp का मान जीरो नहीं होना चाहिए तो बेंड रूल लगेगा, क्योंकि बेंड रूल तो दो ही बातों पर डिपेंड कर रहा है, या तो डिफरेंस एटम हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो ना तो इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ना ही डिफरेंस एटम है तो बेंड रूल इधर नहीं लगेगा। यही कंडीशन इसकी है, यही कंडीशन इसकी है। लेकिन इसमें देखें जरा ये 4F है एस टाइप से और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इस पे लागू हो जाएगा। यानी हमें अगर बेंड रूल लागू ही करना नहीं आया तो फिर बेंड रूल को पढ़ लेने से रट लेने से कोई मतलब नहीं है। तो बेंड रूल लागू कहाँ होना है। बेंड रूल वहां लागू होगा जिस मॉलिक्यूल्स में दो अथवा दो से अधिक जिस मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम से दो अथवा दो से अधिक प्रकार के एटम जुड़े हों, या फिर कम से कम उसमें एक या एक से ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, वहां लागू होना है। तो अब बताइए जरा इसके पास लोन पेयर Lp तो कितना है जीरो, लेकिन सेंट्रल एटम डिफरेंस है इसलिए इसमें लागू होगा। और जब इसकी संरचना बनेगी तो क्या बननी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल संरचना बननी है। बाइपिरामिडल संरचना बननी है। तो कैसे बनेगी मैं जगह बना करके आपको बताता हूं, ठीक है। ये देखिए ये क्या हो गया, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का फ्रेम है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का फ्रेम बन गया है आपका, ठीक है। अच्छा ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल स्टेट है। तो इक्वेटोरियल में कौन सा जाएगा, जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या फिर लोन पेयर है। इधर कौन जाएगा, जिसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो PCl3F2, तो Cl की तुलना में F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है कि नहीं है। तो ये चला गया इधर, ये चला गया इधर। अच्छा ये इधर आया Cl, इधर आया Cl और इधर आया Cl, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा ये संरचना सही है और ये संरचना अगर ये F तुमने कहीं इधर उधर लगा दिया तो ये संरचना गलत है। अब इसमें इसका एडवांटेज क्या है, संरचना तो सही होगी। अच्छा अगर मैं इसकी बॉन्ड लेंथ कह दूं A और इसकी बॉन्ड लेंथ कह दूं क्या B, ये B है तो ये ज्यादा है कि B ज्यादा होगी, तो सदैव A ज्यादा होती है B से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इधर तुम्हारा होगा बेटा P करेक्टर ज्यादा। कौन सा करेक्टर ज्यादा होगा, इधर होगा P करेक्टर ज्यादा और इधर होगा तुम्हारा S करेक्टर ज्यादा, ठीक है ना। S करेक्टर ज्यादा होने से S कैसा होता है, गोल, और P होता है ऐसा। तो S करेक्टर ज्यादा होने से ये बल्कीनेस होता है, ये फैलता है, चौड़ा मोटा ज्यादा होता है। और P करेक्टर बढ़ने से ये लंबा ज्यादा होता है तो बॉन्ड लंबाई सदैव बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। इक्वेटोरियल में सदैव S करेक्टर ज्यादा होता है, आप तो याद रखना इक्वेटोरियल में S करेक्टर ज्यादा होता है, इसमें P करेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन, सपोज दैट Cl
F3, ClF3 की आपकी संरचना क्या होगी? ClF3 की संरचना क्या होगी आप बताइएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, फाइंड आउट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। तो देखिए ये Cl है, कितने इसके पास Bp कितने हैं बेटे? Bp बराबर है 3 और Lp कितने हैं? 2। सर ये Lp क्या? अगर आपको Lp समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी एक वीडियो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री माइंड बाय लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा क्या है Lp। देखो मैं फिर से थोड़ा सा बताता हूँ, सबको लेके चलना है। Cl 7 में समूह का, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। ये 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन मिटा और इसने F के साथ बॉन्ड बना लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन मिटा इसने F के साथ बॉन्ड बना लिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन मिट गया और इसने भी F के साथ बॉन्ड बना लिया। अब कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन बचे? जो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े होते हैं वही लोन पेयर होते हैं, तो इसके पास 2 लोन पेयर है, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए आपके? टोटल कितने हो गए? 5। जब भी 5 आ जाए तो संरचना तुम्हारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनना ही बनना है। ये वेस्पर थ्योरी बताएगी। वेस्पर थ्योरी यदि आपने नहीं देखी है तो केमिस्ट्री माइंड सर्च करके वेस्पर थ्योरी भी बाय जेके सर के नाम से पढ़ लेना, ठीक है ना। और अगर कुछ नहीं पढ़ना है तो बेटा आपकी इच्छा है जैसा करना हो। तो देखिए अब इसकी संरचना ऐसी तो बननी ही बननी है, इस टाइप से बननी की नहीं बननी, बोलो हाँ। अब देखो सही संरचना बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो तो जाएगा इक्वेटोरियल पर, और जो लोन पेयर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो तो जाएगा एक्सियल स्टेट पर, और जो लोन पेयर है ये जाएगा इक्वेटोरियल पर। तो देखो जरा सबसे पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? F है, ये चला गया, ये चला गया। अब हमारे पास एक्सियल स्टेट बची ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम? तो हमारी मजबूरी है कि इधर इक्वेटोरियल पे इसको पहुंचाएंगे। लोन पेयर को कहां पहुंचा देंगे? इधर पहुंचा देंगे। ये है आपका लोन पेयर। तो इसकी सही संरचना ये होगी, समझ गए। और अगर आपने ऐसे बना दिया, सपोज दैट Cl ऐसे बना दिया कहीं F F F और ऐसे बना दिया, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट सोचता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के मध्य रिपल्सन ज्यादा लगता है तो मैं उसको 180 अंश पे बना दूं, तो वही के लिए तो बेंट रूल दिया है, ठीक है ना। ऐसे बना दोगे तो जैसे लोन पेयर हटाओगे तो इसकी, हमने कहा था कि ज्यामिति और शेप में अंतर ये होता है कि जैसे ही हम लोन पेयर ढकते हैं तो शेप पता चल जाती है। तो लोन पेयर ढकने के बाद अगर शेप पता करेंगे तो ये तो आगे ट्राइगोनल, क्या आ गई आपकी? ट्राइगोनल, त्रिकोणीय आ गई है। लेकिन जबकि इसकी एक्चुअली जो शेप होती है वो क्या होती है आपकी? वो होती है टी शेप। क्या होती है? टी शेप। तो देखिए यही यूज हुआ है तुम्हारा बेंट रूल का। देखिए अगर ये ऐसा बना दिया तो ये गलत है, क्योंकि इसमें ट्राइगोनल शेप दिखाई दे रही है। वो अगर ऐसे बनाओगे तो देखो जरा, लोन पेयर आप ढक लीजिए, लोन पेयर ढक लीजिए तो ये क्या बनी संरचना? देखो Cl और ये F, ये F और ये F। अगर इसको ऐसे पलटा दो तो ये टी आकृति हो गई, तो ये इसकी एक्सप्लेन हो जाती है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से और भी मैं कई मॉलिक्यूल्स बताता हूं और बेंट रूल का अपन एडवांटेज उठाते हैं। बताइए जरा XeF2 में इसकी संरचना क्या होगी? देखो सबसे पहले तो हम देखें Bp कितने हैं इसके पास? Bp कितने हैं? 2 हैं। अच्छा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो Lp कितने होंगे? Lp होंगे 3। तो 5 आ गए, तो संरचना तो इसकी ये तय है। इस संरचना तो आपकी तय, तो इसकी संरचना तय है कि निश्चित ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। तो देखिए जरा, ये एक्सी है और ये ऐसे ऐसे ऐसे,
ये आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होनी है। अब लेकिन ये देखना है कि हमारे एलपी कहाँ लगे और ये कहाँ लगे, ठीक है ना। तो हमारे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इधर पहुंच जाएंगे ऐसे। एलपी कहाँ देखेंगे, इक्वेटोरियल स्टेट, तो ये एक एलपी इधर आ गया, एक एलपी इधर आ गया आपका, एक एलपी इधर आ गया, ठीक है। अगर आपने एलपी को ढक लिया तो बताइए एक्स ई और ये एफ और ये एफ, तो इसकी बिल्कुल सही संरचना आ जाएगी लीनियर, सॉरी इसकी जो शेप आएगी वो लीनियर आ जाएगी, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री है वो रहेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और शेप इसकी हो जाएगी लीनियर। तो इसी प्रकार से आप जो है चाहे जिसका निकाल सकते हैं तो निकालें, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन और, सबसे पहले बीपी और एलपी आना चाहिए। तो बीपी तो कितने हो गए 4, इसकी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 - 4 कितने बचे 2, तो एलपी कितना आ गया 1। अच्छा कितना होगा 5। तो अब इसकी संरचना क्या होगी, देखो जब 4 बीपी हैं और 1 एलपी है, तो मैंने एक वेस्पर थ्योरी में रूल बताया था, देखो ऐसे बनाकर कि बीपी या सिग्मा बॉन्ड और एलपी करके। 41 नंबर पर क्या था आपका बताइए, वेरी वेरी लेट पायल तिवारी, वेरी वेरी लेट पायल तिवारी, सीधे साधे, सीधे साधे। तो सीसा शेप होती है इसकी, ठीक है ना। ये किसके लिए था 21, ये 22 के लिए था, ये 23 के लिए था, ये 31 के लिए था, ये 32 के लिए था, ये 41 के लिए था। तो मैंने शेप निकालना है आपको उस फॉर्मूले में बताया था, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वेस्पर थ्योरी को पढ़ें और उसकी एप्लीकेशन को पढ़ें, केमिस्ट्री माइंड सर्च करके, तो ये भी मिल जाएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप एक बार एनर्जी मुझको देते जाएगी, मैं आपको एक एक वीडियो इसमें डाल दूंगा, ठीक है ना। तो देखें जरा इसकी क्या होगी, सीसा शेप होगी। मैं इधर सीसा शेप भी बता देता हूँ क्या, ठीक है। अब हमने संरचना बनानी स्टार्ट की, जे है एस, ठीक है। सीसा शेप होती कुछ इस टाइप से, इस टाइप की सीसा शेप होती है, ठीक है ना। तो अब देखें जरा, जे एक्सियल पोजीशन पर कौन पहुंचेगा, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ठीक है। अच्छा अब 2 फ्लोरीन बचे तो ये कहां पहुंचेंगे, इधर, मजबूरी है इनकी, सॉरी, ठीक है ना। अब ये लोन पेयर कहां जाएगा, इक्वेटोरियल स्टेट पर चला जाएगा ये, तो ये तुम्हारी सीसा शेप हो जाती है ऐसी, यही सीसा शेप है आपकी, ठीक है ना। ये इसकी सही संरचना आ जाएगी, ठीक है ना। अब अगर सीसा शेप कैसे पता चला, हम लोन पेयर को ढक लें, लोन पेयर को ढक लें और इतनी स्ट्रक्चर देखें, इतनी इतनी, तो ये है सीसा शेप आपकी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी क्लियर हो गई। मैं एक क्वेश्चन आपको अंत में बोलता हूं और आप इसको करें, इवेंट रूल फिनिश हो गया, यही इसकी एप्लीकेशन है, इसकी शेप जो है ज्ञात करते हैं। अच्छा इसकी एप्लीकेशन से हम बॉन्ड लेंथ भी ज्ञात कर लेते हैं, जो एक्सियल बॉन्ड पर होगा, जहां एक्सियल स्टेट पर होगा तो उसकी बंध लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो इक्वेटोरियल पर होता है उसकी बंध लंबाई कम होती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं और आपको कमेंट्स करके बताना है, कौन बेंट्स रूल का पालन नहीं करता, बताओ, ठीक है ना। ए ऑप्शन PCl5, बी ऑप्शन PCl3, F2, सी ऑप्शन CH2Cl2, डी ऑप्शन CCl2F2। इनमें सब में बड़े प्यारे बेंट्स रूल का यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये चेक करके बताना, ये तो मैं मात्र एक इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपने वीडियो को कुछ देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है ना।
अगर इसमें जो ऑप्शन सही हो तो आप कमेंट्स करके ABCD डाल करके आप उत्तर दीजिएगा। इसके बाद आपका जो केमिकल बॉन्डिंग फिनिश हो गया है। मैं इसकी एक्सरसाइज भी एक एक क्वेश्चन NCERT पैटर्न करवा दूंगा, अगर इंटर के बच्चों के कमेंट्स आते हैं तो। नहीं आते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।